भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत प्राचीन ज्ञान से सजी हुई है, जो हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करती है, हमें संपूर्ण जीवन जीने के गहरे रहस्य बताती है। यह ज्ञान केवल हमारे अतीत का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रामायण और महाभारत सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये हमारे जीवन के लिए अमूल्य सबक हैं। ये मानवता के लिए मार्गदर्शक प्रकाश हैं। इनके पात्र और घटनाएं हमें नैतिकता, धर्म और कर्तव्य का महत्व सिखाती हैं। इनके श्लोकों में कालातीत सिद्धांत समाहित हैं, जो आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं, जिनमें ब्रह्मचर्य की गहन अवधारणा भी शामिल है। यह केवल शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धता का प्रतीक है। सीता पवित्रता और भक्ति की प्रतिमूर्ति ब्रह्मचर्य की शक्ति का उदाहरण थी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और निष्ठा बनाए रखी जा सकती है। विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान राम के प्रति उनकी अटूट निष्ठा इस अभ्यास से प्राप्त शक्ति को प्रदर्शित करती है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इसी प्रकार विशाल चरित्र वाली द्रौपदी ने जटिल परिस्थितियों को भी गरिमा और धैर्य के साथ संभाला और अपने धर्म का पालन किया। उनकी आंतरिक शक्ति धर्म के पालन से प्रेरित थी, जिसका ब्रह्मचर्य एक अभिन्न अंग है। यह हमें सिखाता है कि कैसे आत्मनियंत्रण और धर्म का पालन हमें मजबूत बना सकता है, जिसका ब्रह्मचर्य एक अभिन्न अंग है। यह केवल प्राचीन काल की बात नहीं है, बल्कि आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये प्राचीन कथाएं केवल बीते युग तक सीमित नहीं हैं, ये आज भी प्रासंगिक हैं और हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। ये आज भी प्रासंगिक हैं, जो हमें ब्रह्मचर्य की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाती है। यह शक्ति हमें मानसिक और आत्मिक शुद्धता की ओर ले जाती है, जो हमें ब्रह्मचर्य की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाती है। ये केवल शारीरिक ब्रह्मचर्य के बारे में नहीं है, ये केवल शारीरिक ब्रह्मचर्य के बारे में नहीं है। यह व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास के लिए हमारी महत्वपूर्ण ऊर्जाओं का उपयोग और संचय करने के बारे में है। यह व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास के लिए हमारी महत्वपूर्ण ऊर्जाओं का उपयोग और संचय करने के बारे में है। यह हमें सिखाता है कि कैसे आत्मनियंत्रण और ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ब्रह्मचर्य शब्द अक्सर एक संकीर्ण समझ पैदा करता है, जो केवल शारीरिक ब्रह्मचर्य तक सीमित होता है। यह एक ऐसी धारणा है जो समय के साथ विकसित हुई है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक और गहरा है। हालांकि इसका असली सार बहुत अधिक गहरा है। यह केवल शारीरिक संयम तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। ब्रह्मचर्य संस्कृत शब्द ब्रह्म परम चेतना और आचार्य आचरण से लिया गया है, जो हमारे विचारों, कार्यों और ऊर्जाओं को ईश्वर के साथ जोड़ने का प्रतीक है। यह एक जीवन शैली है जो हमें उच्चतम चेतना के साथ जोड़ती है। इसमें जीवन के सभी पहलुओं, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक में संयम शामिल है। यह संयम हमें अपने जीवन को संतुलित और केंद्रित रखने में मदद करता है। यह आत्मविकास, रचनात्मकता और आध्यात्मिक उत्थान की ओर अपनी ऊर्जा को निर्देशित करने के बारे में है। यह हमें अपने भीतर की गहराइयों को समझने और उन्हें प्रकट करने का अवसर देता है। यह जागरूक जीवन जीने के बारे में है, ऐसे सचेत विकल्प बनाना जो हमारे अस्तित्व को पोषित करें। यह हमें अपने जीवन में सही निर्णय लेने और उन्हें लागू करने की शक्ति देता है। ब्रह्मचर्य दमन के बारे में नहीं है, यह परिवर्तन के बारे में है। यह हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और उन्हें स्थायी बनाने की प्रेरणा देता है। यह हमारी इच्छाओं और आवेगों को रचनात्मक रूप से प्रसारित करने के बारे में है, जिससे उद्देश्य, संतुलन और आंतरिक सद्भाव का जीवन मिलता है। यह हमें एक ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है जो न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी लाभकारी हो। आधुनिक विज्ञान मन और शरीर के संबंध को तेजी से स्वीकार कर रहा है। यह अवधारणा प्राचीन भारतीय ज्ञान में गहराई से निहित है। ब्रह्मचर्य, संयम और ऊर्जा संरक्षण पर अपने जोर के माध्यम से हार्मोनल संतुलन को बढ़ावा देता है। जब हम अत्यधिक इंद्रिय भोग या अधिक परिश्रम में संलग्न होते हैं, तो हमारा हार्मोनल सिस्टम असंतुलित हो सकता है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ब्रह्मचर्य सचेतन जीवन जीने की वकालत करके इन महत्वपूर्ण ऊर्जाओं को विनियमित करने में मदद करता है।
अध्ययनों से पता चलता है कि योग, ध्यान और जागरूक भोजन जैसी प्रथाएं, जो सभी ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों के अनुरूप हैं, हार्मोनल विनियमन में योगदान करती हैं। यह संतुलन समग्र कल्याण को बढ़ाता है, जीवन शक्ति, मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ावा देता है। आज की भागम भाग भरी जिंदगी में मानसिक मजबूती बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य आत्मनियंत्रण और अनुशासन को बढ़ावा देकर हमारी मानसिक क्षमताओं को मजबूत करता है। जब हम ध्यान जैसी प्रथाओं के माध्यम से अपनी ऊर्जा को अंदर की ओर निर्देशित करते हैं, तो हम एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करते हैं। यह बढ़ी हुई मानसिक कुशाग्रता हमें जीवन की चुनौतियों को अधिक स्पष्टता और संयम के साथ नेविगेट करने के लिए सुसज्जित करती है। इसके अलावा ब्रह्मचर्य भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देता है। अपनी इच्छाओं और आवेगों को समझने और प्रबंधित करके हम अधिक आत्म जागरूकता और सहानुभूति विकसित करते हैं, स्वस्थ संबंधों और अंतःक्रियाओं को बढ़ावा देते हैं। भाग 5, ब्रह्मचर्य के माध्यम से आध्यात्मिक जागृति, आत्म खोज की यात्रा। ब्रह्मचर्य केवल नियमों का समूह नहीं है, यह आध्यात्मिक जागृति का मार्ग है। अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जाओं का संरक्षण और संचय करके हम अपनी आंतरिक क्षमता को जगाते हैं। अत्यधिक भोग के माध्यम से अक्सर ऊर्जा नष्ट हो जाती है, जिसे आत्म प्रतिबिंब और चिंतन की ओर पुनर्निर्देशित किया जा सकता है। यह आंतरिक यात्रा आत्म खोज को बढ़ावा देती है, जिससे हमारे वास्तविक स्वरूप की गहरी समझ पैदा होती है। जैसे जैसे हम कंडीशनिंग और सीमित विश्वासों की परतों को छोड़ते हैं, हम अपने आंतरिक ज्ञान और अंतर्ज्ञान से जुड़ते हैं। ये आध्यात्मिक जागृति हमें उद्देश्य, प्रामाणिकता और पूर्णता के जीवन जीने का अधिकार देती है। भाग 6, आधुनिक दुनिया में ब्रह्मचर्य, रिश्तों और इच्छाओं को नेविगेट करना। आज की दुनिया में तत्काल संतोष और निरंतर उत्तेजना की विशेषता ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना चुनौतीपूर्ण लग सकता है। हालांकि इसके सिद्धांत कालातीत रूप से प्रासंगिक हैं, आधुनिक जीवन के अनुकूल हैं। यह रिश्तों को त्यागने के बारे में नहीं है, यह पारस्परिक विकास और समझ के आधार पर स्वस्थ, सम्मानजनक संबंधों को बढ़ावा देने के बारे में है। यह जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ अंतरंगता का रुख करने के बारे में है, इसकी पवित्रता को पहचानना है। ब्रह्मचर्य हमें अपनी इच्छाओं की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्षणिक आवेगों और वास्तविक जरूरतों के बीच अंतर करता है। जीवन के प्रति यह सचेत दृष्टिकोण हमें ऐसे विकल्प बनाने का अधिकार देता है जो हमारे मूल्यों और आकांक्षाओं के साथ संरेखित हों। भाग 7, ब्रह्मचर्य की खेती के लिए व्यावहारिक सुझाव, एक क्रमिक और संतुलित दृष्टिकोण। ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलना एक व्यक्तिगत यात्रा है, जिसे धीरे धीरे और आत्मकरुणा के साथ सबसे अच्छा माना जाता है। अपनी दिनचर्या में सरल लेकिन शक्तिशाली प्रथाओं को शामिल करके शुरुआत करें। जागरूक भोजन से शुरुआत करें, प्रत्येक निवाले का स्वाद लें और इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले पोषण की सराहना करें। अपने जीवन में योग और ध्यान को शामिल करें, भले ही वह दिन में कुछ मिनटों के लिए ही क्यों न हो। अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरें और उन गतिविधियों में संलग्न हों जो आपकी आत्मा को ऊपर उठाएं। अपने जीवन में प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए कृतज्ञता का अभ्यास करें। याद रखें, यह प्रगति के बारे में है, पूर्णता के बारे में नहीं। भाग 8, ब्रह्मचर्य के बारे में भ्रांतियों को दूर करना, समग्र दृष्टिकोण को अपनाना। ब्रह्मचर्य के बारे में गलतफहमियां अक्सर अनावश्यक भय और प्रतिरोध पैदा करती हैं। इस अवधारणा को खुले मन और समग्र दृष्टिकोण के साथ देखना आवश्यक है। ब्रह्मचर्य दमन या अभाव की वकालत नहीं करता है, यह सचेत विकल्प बनाने के बारे में है जो हमारे मन, शरीर और आत्मा को पोषित करते हैं। यह संतुलन, आनंद और पूर्णता का जीवन जीने के बारे में है। ब्रह्मचर्य की परिवर्तनकारी शक्ति को एक कठोर हठधर्मिता के रूप में नहीं, बल्कि अधिक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अपनाएं। भाग 9, ब्रह्मचर्य की परिवर्तनकारी शक्ति, नारी क्षमता को उजागर करना। महिलाओं के लिए ब्रह्मचर्य को अपनाना विशेष रूप से सशक्त हो सकता है। यह न केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी प्रदान करता है। यह उन्हें अपने भीतर के साथ गहरा संबंध बनाने की अनुमति देता है। आत्म प्रेम,
आत्मविश्वास और आंतरिक शांति को बढ़ावा देता है और लचीलापन को बढ़ावा देता है। यह उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। अपनी ऊर्जा को बुद्धिमानी से निर्देशित करके महिलाएं अपने लक्ष्यों को स्पष्टता और दृढ़ता के साथ प्राप्त कर सकती हैं। महिलाएं अपनी रचनात्मक क्षमता को अनलॉक कर सकती हैं, अपने जुनून का पोषण कर सकती हैं और अपने सपनों को साकार कर सकती हैं। अपने जुनून का पोषण कर सकती हैं और अटूट ध्यान के साथ अपने सपनों का पीछा कर सकती है और अटूट ध्यान के साथ अपने सपनों का पीछा कर सकती है। यह उन्हें अपने जीवन में उद्देश्य और दिशा प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य महिलाओं को उनकी नारीत्व को उसकी संपूर्णता में अपनाने का अधिकार देता है। उनकी ताकत, करुणा, अंतर्ज्ञान और ज्ञान। उनकी ताकत, करुणा, अंतर्ज्ञान और ज्ञान। यह उन्हें अपने जीवन में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। जैसे जैसे महिलाएं अपनी शक्ति में कदम रखती हैं, वे अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करती हैं और समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाती हैं। वे अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करती हैं, अपने परिवारों, समुदायों और पूरी दुनिया में सकारात्मक बदलाव का एक लहर प्रभाव पैदा करती हैं। अपने परिवारों, समुदायों और पूरी दुनिया में सकारात्मक बदलाव का एक लहर प्रभाव पैदा करती है और पूरी दुनिया में सकारात्मक बदलाव का एक लहर प्रभाव पैदा करती है। यह यात्रा उन्हें वैश्विक स्तर पर भी प्रभावशाली बनाती है। ब्रह्मचर्य की यात्रा उस असीम क्षमता का प्रमाण है जो प्रत्येक महिला के भीतर निवास करती है, उजागर होने की प्रतीक्षा में। जो प्रत्येक महिला के भीतर निवास करती है, उजागर होने की प्रतीक्षा में। यह उन्हें अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है, उजागर होने की प्रतीक्षा में। यह यात्रा उन्हें अपने सच्चे स्व को खोजने और अपने जीवन को पूर्णता के साथ जीने का अवसर देती है।